नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेल चौधरी MBBS MS जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज आप लोगों को वेरिकोसील एक समस्या होती है जो पुरुषों में या लड़कों की एक समस्या है, क्योंकि ये टेस्टिस से रिलेटेड है। तो उसी के बारे में मैं डिटेल से विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसका क्या उपचार है, इसके क्या लक्षण आपके शरीर पर आ सकते हैं। तो मैंने बताया कि टेस्टिस में होने वाली एक समस्या है जो लगभग 15 से 20% तक लड़कों में, खिलाड़ियों में, फौजी भाइयों में, पैरामिलिट्री या पुलिस में काम, जो लगातार जिनकी सिटिंग जॉब है या स्टैंडिंग जॉब है, लगातार वो एक ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो खड़े होकर के काम कर रहे होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि कभी कभी उन लोगों के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं, उनकी जो सामान्य भाषा में बोले तो जो गोलियां हैं, उनके आसपास की जो नसें हैं उनमें फुलावट आ जाती है। अब ये फुलावट आने के क्या कारण हैं और उसी के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें जो देखने के बाद आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर नीचे स्क्रोटम जो थैली होती है जिसके अंदर वो गोलियां रखी रहती हैं, तो वो आपको दिखाएगा। ये एक नॉर्मल है जिसमें सामने में पेनिस है, और ये जो टेस्टिस है उस टेस्टिस से कुछ जो वीन्स हैं, आर्टरीज हैं या कुछ जो नसें हैं निकल कर पेट के अंदर जा रही होती हैं। अब ये देखिए इसी पिक्चर के अंदर जो दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर देखिए बड़ी नीले नीले रंग की जो फुलावट करके दिखाया गया है। तो यही वेरिकोसील है। जो टेस्टिकल्स की जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ द वीन्स जो होती हैं उनके अंदर असामान्य रूप से फुलावट आ जाना, सूजन आ जाना को ही हम वेरिकोसील बोलते हैं। अब दूसरी पिक्चर के अंदर मैं दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि ये सीधा जो टेस्टिस जिस थैली के अंदर होता है उस थैली को हमने जूम करके दिखाया है। तो इसमें आप देखिए नॉर्मल है, ऊपर ये जो नसों का एक गुच्छा सा है, जबकि इस पिक्चर के अंदर ये ब्लू ब्लू कलर की नीले रंग की नसें फुली हुई हैं। ये टेस्टिस है इसके साथ में। अब इसका जो इसके बुरे प्रभाव जो शरीर पर पड़ते हैं उनको लक्षण बोला जाता है। और इस लक्षण में सबसे पहले क्या आएगा, पेशेंट बोलेगा कि जी मेरे जो स्क्रोटम है, नीचे जो गोलियां हैं उसके आसपास मेरे को दर्द होता है, सूजन है। अगर मैं उनको पकड़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर पतली पतली नलकियां सी हैं, हार्ड हैं, बैग ऑफ द वर्म्स बोला जाता है, जैसे कीड़े कीड़े से हैं मल्टीपल। तो उसको हम बैग ऑफ द वर्म्स एक डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं। तो वो पेशेंट बोलेगा कि जी दर्द रहता है, बैठता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, कुछ काम करता हूँ या खेलता हूँ या ड्यूटी करता हूँ, स्टैंडिंग जॉब है, तो उस दौरान ये दर्द बढ़ता जाता है, और रात को लेटता हूँ तो कुछ दर्द कम हो जाता है, लेकिन बीच बीच में जो पेट का जो निचला हिस्सा है उसके अंदर भी दर्द होता रहता है। तो आप ये डायग्राम अगर देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जी वॉल्स हैं, एक वीन को हमने दिखाया गया है। तो ये भी वीन्स ही हैं, जो पेम्पेनिफॉर्म प्लग से जो वीन्स हैं जो फूल जाती हैं, ये वीन्स हैं जिनकी फुलावट की वजह से वेरिकोसील होता है। अब आप देखेंगे कि ये वॉल्स हैं, ये सामान्य है, नॉर्मल सिचुएशन है, जबकि ये असामान्य है जिसके अंदर ये वॉल्स खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से कि बैक फ्लो जो ब्लड है वो बैक फ्लो मारता है, वापस आके आ जाता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या कोई वजन का काम कर रहे हैं, या फिर क्या होता है कि उसके अंदर जो ब्लड इकट्ठा होता जाएगा तो उसकी वजह से कुछ असामान्य जो फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री जो उस हिस्से की वो बदल जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो दर्द होगा, दर्द के अलावा सूजन होगी, सूजन के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो फुलावट होती है और उस फुलावट की वजह से पेशेंट एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब रहता है कि क्या हो गया, उसको पता नहीं होता है, शर्म के मारे या झिझक के मारे या अज्ञानता की वजह से वो बता नहीं पाता कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, किस तरह के डॉक्टर के पास जाऊँ, क्या मैं सर्जन के पास जाऊँ या फिजिशियन के पास जाऊँ या किसी अन्य डॉक्टर के पास जाऊं जिससे कि इसका उपचार हो पाए। तो इसके जो लक्षण सामान्य मैंने बताया कि दर्द होता है, फुलावट आती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम हमारे पास लेके आते हैं, देखिए ये शुरू तो हो सकता है कि उसका एक एडोलिसेंट 14 साल की उम्र में, 15 या 20 साल की उम्र में उसको शुरुआत हो जाती है इस बीमारी की, लेकिन जब वो हमारे पास आता है तो लक्षण क्या लेके आता है जी, सीमेन एनालिसिस कराया था, उसके अंदर शुक्राणु की कमी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेल इनफर्टिलिटी, जो पुरुष की वजह से अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो मेल इनफर्टिलिटी उसका काज है, तो उसमें 80% लोग
वेरिकोसील्स की वजह से ग्रसित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो स्पर्म्स जो काउंट है और उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, या कई बार तो स्पर्म्स इतनी कम संख्या में बनते हैं कि वो एक तरह से प्रैक्टिकली फर्टाइल नहीं रह पाते हैं। तो अब जो मेन और उसके अलावा क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है एक पुरुष के अंदर, जिसकी वजह से जैसे जो लड़का है, लड़के से वो बड़ा होता है, और जब उसकी ग्रोथ हो रही है तो टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन अगर वो बच्चा बचपन से ही वेरिकोसील की बीमारी से ग्रसित है तो क्या होगा कि उसकी हाइट, उसके अंदर जो मेल फीचर्स हैं वो कम होंगे, हाइट्स कम जाएगी उसकी, और मूड है उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, बिकॉज ऑफ द मेल जो हार्मोन है वो, उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम मात्रा में उसके शरीर में बनेगा, क्योंकि जो लगातार ब्लड इकट्ठा रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं उसके टेस्टिस के आसपास, टेम्परेचर हाई रहता है, उसकी वजह से जो नॉर्मल जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जनरली किसी में बनता है, टेस्टिस के अंदर ही वो जनरेट होता है, वहीं से जनरेट होने के पैदा होने के बाद पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो वो हार्मोन कम बन रहा है, शुक्राणु वहाँ पर काफ़ी कम बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ही जीरो लेवल तक पर भी जा सकते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक तो मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि जो किडनी होती है उसके पास एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, और वो एड्रिनल ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स डालता है जिसकी वजह से वीन्स डायलेट हो जाती हैं या उनके वॉल खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट, वो जनरली ये लेफ्ट साइड के टेस्टिकल में ज़्यादा होता है और राइट साइड के टेस्टिकल में कम होता है। अब कुछ जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक साधारण सा कारण क्या होता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है काफ़ी लंबे समय से। अब कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है कि उसका जो रेक्टम है उसके अंदर फीकल मैटर हमेशा लोडेड, मतलब वो पूरी भरी हुई रहती है, और वो जो रेक्टम और जो कोलोन का वो हिस्सा है क्या है, वो धीरे धीरे उस पर प्रेशर बढ़ाता है टेस्टिकुलर वीन्स के ऊपर, अंदर पेट के अंदर ही, क्योंकि जो टेस्टिकुलर जो वीन्स होती हैं जो लेफ्ट साइड की है वो डायरेक्ट जो बाएं साइड की जो किडनी है उसमें से डायरेक्ट पेट में से हमारे जो अंदर एनाटॉमी जिस हिसाब से है वो स्पाइनल जो हमारी कॉर्ड होती है, जो वर्टिब्राज होती है, उनके पैरेलल रन करता है नीचे और जा कर के इंग्वेनल कैनाल में से नीचे टेस्टिस तक पहुंचती है, और राइट वाली एब्डोमिनल एरोटा में से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। तो किसी वजह से ये हो सकता है कि जो लोडेड जो रेक्टम है या जो कोलोन है उसकी वजह से उस पर प्रेशर लगातार रह सकता है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का टेस्टिस की जो वीन्स हैं वो फूल सकती हैं। या मैंने बताया कि हार्मोनल, या कभी कभी क्या होता है कोई ट्यूमर बन गया, अगर राइट में आप देखते हैं कि अचानक से या कुछ ही महीनों में वो जो वीन्स हैं जो टेस्टिस के आसपास की जो फुलावट है वो बढ़ चुकी है, बैग ऑफ वार्म्स, आपको लगता है कि अंदर उसके अंदर कुछ तार जैसा कुछ आपको लगातार महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब आपको अल्ट्रासाउंड पेट का कराना चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर कोई ट्यूमर या कोई पानी या इस तरह की कोई रसोली या कोई सिस्टिक जो लीसन है पेट के अंदर, वो डायरेक्ट प्रेशर डाल रहा है टेस्टिकुलर वीन्स के ऊपर, जिसकी वजह से नीचे की तरफ जो फुलावट आई है। और क्या कारण हो सकते हैं इसमें? हैवी वेट लिफ्टिंग। कुछ पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि कोई डायरेक्ट कोई पैथोलॉजी मेरे को नज़र नहीं आती है, लेकिन काम क्या करते हैं, हैवी वेट्स का काम करते हैं, जैसे एसी एयर कंडीशनिंग का जो कोई रिपेयर का काम करते हैं, उनको एक साथ 40 किलो या फिर 50 किलोग्राम का वज़न उठाना होता है उनको लगातार, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग एथलीट्स के अंदर भी ये समस्या मिल सकती है। अब इसके उपचार क्या है? देखिए, इसके उपचार, ये सर्जिकल बीमारी है। पहली बात तो आप इस भ्रम में से बाहर आ जाइए कि भाई मैं इसकी कोई मेडिसिन ले लूँगा, एक दो गोली ले लूँगा, या इसको छुपा के ऐसे चलती रहेगी, या कोई यहाँ वहाँ से कुछ इसका जो दर्द होता है दर्द निवारक दवाई लेने से इसका कुछ निवारण हो जाएगा। इसका निवारण नहीं होता, क्योंकि ये एक जो वीन्स के वॉल एक बार डैमेज हुए हैं उसके बाद एक साइकिल चल पड़ती है, ब्लड इकट्ठा रहने लगा है, वॉल जो पहले डैमेज थे अब और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और समय के साथ ये धीरे धीरे एक तरह से मानो कि 3-3 मिलीमीटर तक ये नसें फूल जाती हैं। एक एक नस, अनेक नसें होती हैं वहाँ पर, हर एक टेस्टिस के साथ ये 3-3 मिलीमीटर से भी ज़्यादा फूल जाती हैं। अब वो ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर आप
कोई दर्द निवारक दवाई लेंगे तो वो गायब हो जाएगा ब्लड, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि वो बैक फ्लो है, लगातार इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। वो टॉक्सिन्स पैदा होकर के टेस्टिस को डैमेज कर रहे हैं, उसके अंदर जो स्पर्म्स की क्वालिटी है उसको ख़राब कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बनना था उसको मतलब एक तरह से डैमेज कर रहे हैं। नपुंसकता, कुछ लोग नपुंसकता लेकर आते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, लेकिन उसका काज स्क्रोटम के अंदर बनी हुई वेरिकोसील मिलता है कई सारे केसेस में, हर एक केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी जो कपल्स होते हैं जिनमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। उसमें मेल्स का जो एग्ज़ाम करते हैं उसके अंदर हमें पता लगता है कि उसको दोनों साइड में या फिर एक साइड में वेरिकोसील बनी हुई है। अब ये भी एक अहम मुद्दा है कि एक साइड की वेरिकोसील है तो दूसरे टेस्ट में भी स्पर्म्स काउंट डाउन हो जाता है, क्योंकि दोनों की दोनों जो उनकी जो एक फिजियोलॉजी जो टेस्टिकल्स के हार्मोन्स की जो लोकल हार्मोन्स की होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक टेस्टिस अगर डैमेज होता है तो दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। एक टेस्टिस के अंदर कोई इस तरह की पैथोलॉजी है तो दूसरे को एक तरह से अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स उसके काउंट कम होते चले जाते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है सर्जिकल है, और सर्जरी भी इसमें दो तरह की होती है। या तो हम ओपन सर्जरी, जैसे कि जो इंग्वाइनल जो नीचे का जो हिस्सा होता है पेट का, वहाँ पर कट लगा करके उन वीन्स को ढूंढते हैं जो वीन्स ज़्यादा डायलेटेड हैं, और डोपलर की मदद से, डोपलर जो एक इक्विपमेंट होता है हमारा, उसकी मदद से हम पता करते हैं कि कौन कौन से वीन ज़्यादा डायलेटेड, किस किस वीन में बैक फ्लो हो रहा है। अब उन्हीं वीन्स को हम चीरा लगाने के बाद ढूंढते हैं और उनको वहाँ से हटाते हैं उन वीन्स को, ठीक है। तो ये है एक ओपन सर्जरी, ओपन वेरिकोसिलेक्टोमी जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, वो है लेप्रोस्कोपिक उपचार, दूरबीन की मदद से। उसमें हमें इंग्वाइनल रीजन में कोई कट नहीं लगाना होता, दूरबीन की मदद से हम पेट के अंदर सीधा जाते हैं। और इसके दो फायदे हैं लेप्रोस्कोपी जो वेरिकोसिलेक्टोमी हम करते हैं उसका, ये एक तो पेट के अंदर अगर कोई भी ट्यूमर है, सिस्ट है, या फिर जो लोडेड जिसके अंदर की कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के अंदर रेक्टम या फिर जो डिसेंडिंग जो कोलोन होती है, अगर वो लोडेड है या वो चिपकी हुई है उसके आसपास, जहाँ से वो पेट के अंदर से जो वो वीन जो लेफ्ट टेस्टिकुलर जो वीन होती है वो रन कर रही होती है, या राइट साइड में भी हम देख लेते हैं कोई सिस्टिक लीशन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, इस तरह की। तो लेप्रोस्कोपी में हम एक ही बार में हम दोनों साइड का जो उपचार कर सकते हैं। उसमें दूरबीन की मदद से हम पेट के अंदर जाते हैं और पेट के अंदर जाकर हम उन वीन्स को ढूंढते हैं जो डायलेटेड हैं, एक लेफ्ट और एक राइट टेस्टिकल्स की, जिसको हम अपनी मशीनों के ज़रिए, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे लेप्रोस्कोपी में हमारी मदद करती है मशीन है। तो इस जो ऊपर जो स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन में हम देखते हैं उसको जूम करके कि ये कौन सी टेस्टिकुलर वीन है, इसमें से कौन से लिम्फेटिक्स हैं और कौन सी टेस्टिकुलर आर्टरी है। तो टेस्टिकुलर आर्टरी को ज़रूर बचाना होता है, उसके अलावा लिम्फेटिक्स को वहाँ से डाइसेक्ट करके उस एरिया से सेपरेट करना होता है। और उसके बाद जो वीन है, जो पैथोलॉजी जो मेन कारण है, उस वीन को हम लाइगेट करते हैं और वहाँ से एक बड़ा सा हिस्सा उसका हटा देते हैं, जैसे लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास का, और उसको फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजते हैं कि हमने वीन ही निकाली है। साथ ही साथ जो वास्ट जो डिफरेंस होता है, जैसे जिसमें से स्पर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो उसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, उसको भी हमें, उस नस को भी बचाना होता है। तो लेप्रोस्कोपी की मदद से हम एक तो हम उसको जूम कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हमें दिखाई देता है। तो मैंने जो बताया कि एक तो लेप्रोस्कोपी से इसका उपचार हो सकता है, दूसरा है ओपन सर्जरी से। ओपन सर्जरी में क्या है कि दोनों साइड में आपको स्कार दिखाई देंगे, और ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट क्या दिक्कत हमारे पास लेके आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ज़्यादातर जो पेशेंट वो बोलेंगे जी हमें दर्द हो रहा है, बार बार उसी एरिया में दर्द। तो वो दर्द कुछ दिन के लिए होता है, कुछ पेशेंट्स में लगभग 6 हफ्ते के लिए होता है, कुछ पेशेंट में 3 से 6 महीने तक है, थोड़ा थोड़ा दर्द उनको महसूस होता है। वो दर्द इसलिए होता है कि उस जिस एरिया में हमने ऑपरेट किया है या सर्जरी की है, तो उस एरिया के आसपास की जो नर्व्स हैं वो इरिटेट हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। तो वो नर्व्स से कुछ एक होती हैं जो उसको सेंसेशन देती हैं कि उसको उस एरिया में पेन है। लेकिन उसके अलावा क्या होते हैं कि वो बोलेंगे जी थोड़ा पेन है, डल एक्टिंग पेन है मेरे को दोनों ही साइड में। तो वो क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन, जो वीन्स जो एक तरह से बैक फ्लो मारा था, वो सर्कुलेशन हमने बंद कर दी है।
अब वो बंद होने के बाद वहाँ पर क्या करेगा, अब वो वीन तो हमने वहाँ से बंद कर दी है, तो जो ब्लड इकट्ठा रहेगा उसमें कुछ दिन के लिए, और वो ब्लड धीरे 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 क्लोट होगा, और क्लोट होकर धीरे धीरे एक तरह से जो वुंड हीलिंग वाला जो प्रोसेस वो पूरा चलता है, और वो वीन्स वहाँ से एक तरह से उस पैथोलॉजी जो कर रही थी वो नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा डल हैकिंग, हल्का हल्का सा उसको पेन महसूस हो सकता है। और जो क्या हम कर सकते हैं, अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं या उसके लिए फिट नहीं है या किसी भी वजह से आपके पास अभी समय नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं इन बिटवीन। अभी आपकी बीमारी जैसे हमने ढूंढ ली है, सर्जरी के डॉक्टर ने आपको देखा है या फिर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है दोनों टेस्टिस का जिसमें कि आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ठंडे पानी से दिन में कोशिश कीजिए कि 5 से 10 मिनट तक 3 बार दोनों टेस्टिस के ऊपर ठंडा पानी डालिए, स्क्रोटम के ऊपर ठंडा पानी डालिए। उससे ये होगा कि वहाँ का टेम्परेचर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए टेम्परेचर बॉडी से नीचे चला जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों टेस्टिस बॉडी पेट से बाहर हैं। पेट से बाहर रहने का जो प्रकृति ने हमारे टेस्टिस जो बनाए वो क्या कारण है कि इनका 2 डिग्री टेम्परेचर, हमारी जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लगभग 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन हमारी सिटिंग जॉब की वजह से या फिर लगातार यूनिफॉर्म पहनने की वजह से इसका टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो पैथोलॉजी वेरिकोसील्स की वजह से बनी हुई है वो पैथोलॉजी और ज़्यादा नुकसान कर रही होती है, क्योंकि टेम्परेचर पहले ही बैक फ्लो की वजह से उन दोनों टेस्टिस का बढ़ा हुआ है, और ऊपर से आपका सिटिंग जॉब है या यूनिफॉर्म जॉब है, तो उसकी वजह से भी उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ा हुआ रहता है, बिकॉज ऑफ अंडर गारमेंट्स हैं या फिर आपकी यूनिफॉर्म है या फिर हाई टेम्परेचर है। तो मैं ये कहूँगा कि बीच में जब भी आपको टाइम मिले 5 से 10 मिनट तक लगातार ठंडे पानी आप स्क्रोटम के ऊपर डालिए। उससे क्या होगा कि कुछ देर तक टेम्परेचर अगर कम जाएगा तो उसकी फिजियोलॉजी में सुधार होगा। तो ये जो ठंडे पानी वाला जो उपचार है ये आप घर पर कर सकते हैं, अगर आप सर्जरी के इच्छुक नहीं हैं या फिर आपको आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तब भी आप ठंडा पानी का उपचार करके इसको डिले कर सकते हैं, सर्जिकल जो उपचार है उसको। या फिर आपके पास अभी जैसे वक्त नहीं है या फिर किसी बीमारी की वजह से हो सकता है कि किसी पेशेंट को कार्डियक डिजीज़ है या फिर डायबिटीज़ है, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी कई बार वो सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं, तब भी वे ठंडा पानी मैंने बर्फ़ नहीं बोला है, ठंडा पानी, बर्फ़ से डैमेज नुकसान होता है उसके आसपास के टिश्यूज़ का तक का, जबकि जो ठंडा पानी होता है उससे ज़्यादा नुकसान नहीं। ठंडा पानी भी मानिए कि लगभग 10 से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर वाला पानी, ये नहीं है कि आप 0 डिग्री वाला टेम्परेचर बर्फीला पानी डाल रहे हो। बर्फीला पानी मैंने नहीं बोला है, साधारण जो आपके घर पर उपलब्ध है। तो दोस्तों वेरिकोसील से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसके उपचार से रिलेटेड, कई बार मैं देखता हूँ बड़े कन्फ्यूज़न रहते हैं, कुछ नए उस पर ट्रायल चलते रहते हैं। जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, मतलब वहाँ का जो एक थ्रोम्बस, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ इंजेक्शन से उसका उपचार कर दो, इंजेक्शन लगा दो, उसके अंदर क्लोट बना दो आर्टिफिशियल, या फिर उसके अंदर कोई कोयल डाल दो, इम्बोलाइजेशन जिसको बोलते हैं। देखिए कोयल डालने से परमानेंटली क्योर नहीं होता, क्योंकि उसके आसपास कोलेटरल बहुत जल्दी बन जाती है। आप कोयल कितनी डालोगे, 4 mm में 5 mm 1 सेंटीमीटर तक, उसके बाद भी अगर वो ट्रैक बना रहता है तो उसके आसपास जो कोलेटरल्स हैं वीन्स डेवलप हो सकती हैं। तो इम्बोलाइजेशन एक ट्रायल के तौर पर है अभी, तो मैं उसको डेफिनेट नहीं मानता। अभी तक गोल्ड जो स्टैंडर्ड है इसके ट्रीटमेंट में वो वेरिकोसिलेक्टोमी है। वेरिकोसिल्स के वो वीन्स को ढूंढो, पहले उनको टारगेट करो और उनको लाइगेट एंड एक्सरसाइज करो, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक उस एरिया को क्लीन कीजिए वीन्स से, ताकि वहाँ पर आसपास अगर कोलेटरल क्या होते हैं कि कई बार एक मेन जो वीनस जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हम हटा भी देते हैं, अगर उन दोनों ही जो सिरों को उसके आसपास भी रख देते हैं, तो क्या होता है कि उसके आसपास कुछ छोटी छोटी बालों जैसी जो वीन्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जिनको कि कोलेटरल्स बोलते हैं, और वो धीरे धीरे फिर से उस कनेक्शन को जोड़ देते हैं जो हमने ठीक किया था, और वो कोलेटरल्स की वजह से वो बीमारी दोबारा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहता हूँ कि एक बड़ा पार्ट निकालिए और उसको पैथोलॉजी के लिए
हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजिए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है या आपको यूँ लगता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो आप इस कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर डालिए, मेरे से पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।